साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साध संगत जी आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सभी संत महापुरुष तन से मन से धन से हर प्रकार से खुश होंगे और आगे भी सतगुरु आपको खुशहाल रखे। संगत जी दास एक विचार रखेगा, आप सब जी परवान करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ संगत जी जब जब इस धरा भूमि पे परमात्मा प्रकट होता है इस मानव तन में, साथ संगत जी ये मन बार बार धोखा खा जाता है। कहते हैं कि इस निराकार ब्रह्म को सतगुरु की कृपा से जाना जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ संगत जी पूर्ण रूप से साकार को समझ पाना बहुत ही कठिन है साथ संगत जी, क्योंकि जब ये मानव रूप में आता है साथ संगत जी तो बड़े बड़े योगी तपस्वी मुनि भी धोखा खा जाते हैं। साथ संगत जी उन्हें अपने तप का जप का ध्यान का ऐसा अहंकार घेर लेता है कि वो इसे साधारण मानव समझ के भूल कर बैठते हैं। जैसा कि रामायण में भी बात मिलती है साथ संगत जी कि जब श्री राम रूप में परमात्मा ने अपना नर रूप धारण करके इस धरा भूमि पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे साथ संगत जी, तब भी मानव धोखा खा गया। बड़े बड़े संत ऋषि भी धोखा खा गए। दास वहाँ पे लेके चलता है जहाँ धनुष यज्ञ राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ रचा गया है। चौपाई वहाँ की है। सत्संग जी की जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सत्संग जी बड़े बड़े राजा धुरंधर अहंकार से व्याप्त होकर वहाँ विराजमान हैं। प्रभु परमात्मा को साकार रूप में देखकर मजाक उड़ाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है और कहते हैं कि ये बालक आए हैं, इनसे क्या धनुष टूटेगी, अभी तो इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए हैं और ये प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। साथ संगत जी सभी को अपने ऊपर अहंकार था कि मैं ही विजयी होऊंगा, मैं ही विजय होऊंगा। साथ संगत जी वहाँ संत जो इस बात को जानते थे, परमात्मा को पहचानते थे, वे भी उस सभा में सम्मिलित थे और लोगों से संदेश दे रहे थे कि हे मानव, अपने अहंकार को तज के आज इस साकार रूप में बड़े भाग्य से दर्शन हुए हैं। क्योंकि साथ संगत जी निराकार ब्रह्म तो हर काल हर समय विराजमान रहता है, आता जाता नहीं है। समय का चक्र अगर होगा तो जब मानव का शरीर मिलेगा और सतगुरु की प्राप्ति होगी तो इस नर रूप में ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। लेकिन साथ साथ में जी कई जन्म कई योनियाँ बीत जाती हैं जब साकार रूप में दर्शन करने को मिलता है। वहाँ ऋषि मुनि सचेत कर रहे हैं लोगों को, अहंकारी
राजाओं को कि अपने इन आँखों का आज भाग्य उदय हुआ है, इन आँखों से इस प्रभु परमात्मा का दर्शन कर लो, अहंकार को त्यज दो, विरोध को त्यज दो। लेकिन साथ संगत जी, अहंकार भी अपने में बहुत बड़ा होता है, जो झुकने नहीं देता। इंसान सोचता है कि अगर झुक जाऊंगा तो लोग मुझे छोटा समझने लगेंगे, मेरी मर्यादा दुनिया में घट जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। उनको ये दर्शन सामने रहकर भी नहीं हो पाया, ना आनंद ले पाए। सत्संग जी की संत महापुरुष अपने आँखों से इस प्रभु परमात्मा को देखे और आनंदित हुए। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में ब्रह्म ही अवतरित हुआ है। कहते हैं कि सतगुरु और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता। सतगुरु, ब्रह्म और संत ये तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। सत्संग जी जिस प्रकार पानी का स्वरूप तीन भागों में विभक्त होता है, वाष्पन में बादल रूप में होता है, बर्फ के रूप में होता है और जल के रूप में भी वही पानी होता है, ठीक इसी प्रकार ये परमात्मा निराकार ब्रह्म के रूप में भी है और सतगुरु के रूप में भी है और संत महात्माओं के रूप में भी इस धराभूमि पे बराबर विचरता है। सत्संग जी आज इसी को लोग साधारण समझ के धोखा खा रहे हैं, उसी समय की तरह। क्योंकि जब ये द्वापर युग में भी आया सत्संग जी श्री कृष्ण रूप में, अच्छे अच्छे वीर धुरंधर जिनके पास बल था, तेज था, पुराणों का पढ़ने का घमंड था, सत्संग जी उन्होंने जान नहीं पाए। जाना वही जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, अपनी बुद्धि विवेक को इसके आगे समर्पण कर दिया। सत्संग जी बिना समर्पण का सत्संग जी कोई इसे देख नहीं सकता। सत्संग जी और इसके बिना भक्ति भी संभव नहीं है। कहते हैं सत्संग जी की भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। सदगुरु को अगर हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो इस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकते। सत्संग जी धोखा हो जाएगा। इसलिए बार बार आह्वान हो रहा है, लगाया जा रहा है आवाज़ गांव गलियों में, आया है इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। सत्संग जी आत्मा 84 लाख योनियों में, बहुत सारे कष्टों में, बहुत रूपों में, बहुत जन्म लेकर इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आत्मा आज अपने अंतिम पड़ाव मानव के रूप में पहुंची है, जिसमें परमात्मा को जानने का, पहचानने का, देखने की शक्ति समाहित है। इसका लाभ अगर इंसान नहीं उठा पाता सत्संग जी, तो उसके कर्म और भाग दोनों फूटे हैं। सत्संग जी ये बार बार अवसर नहीं मिलने वाला। कहते हैं भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बेरिया, और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते हैं सत्संग जी बिना पहचान के कोई किसी वस्तु को जान नहीं सकता। कि जान ही बिन न हो ही परती थी, बिन परतीत हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश
जल की चिकनाई। साथ संगत जी, जैसे किसी सफ़र में अगर देखते हैं कि कोई सामने होता है तो हमसे जब तक उससे पहचान नहीं होती बात भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही बातों का दौरा शुरू होता है हमारे विषय में, वो पूछता है, उसके विषय में हम पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। जब परिचय हो जाती है तब जाके हमारा प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही साथ संगत जी, इस परम पिता परमात्मा को बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के ये आत्मा मुक्ति नहीं पाती। साथ संगत जी, इसलिए कहते हैं कि इस परम पिता परमात्मा को जानना और देखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे इसी जीवन में देखा जा सकता है, अन्य किसी जीवनियों में संभव नहीं है साथ संगत जी। इसलिए आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को मानव मूर्ख बना रहा है, हम जैसे हैवानों को। साथ संगत जी, बिना ज्ञान के ये शरीर पशुओं और जानवरों के